नमस्कार किसान साथियों, ये कुबोटा कंपनी के दो ट्रैक्टर्स हैं। कुबोटा MU 4501 45 HP कैटेगरी और एक है कुबोटा MU 5501 55 HP कैटेगरी। तो आज मैं आपको इन दोनों ही ट्रैक्टर्स के इंजन में क्या क्या फ़र्क है, या मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि इनके इंजन के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो सर मैं आज आपको इन दोनों ही ट्रैक्टर्स के इंजन की पूरी जानकारी बताऊंगा। तो ये कुबोटा MU 4501 है, 2 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव में भी बिल्कुल यही सेम इंजन आता है। इसके इंजन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके इंजन का मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। इसका इंजन मॉडल अगर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है V2403 MDI। फैमिली है F6, मेड इन जापान इंजन है। जापान में बनाए जाते हैं कुबोटा ट्रैक्टर्स के इंजन, वहीं की टेक्नोलॉजी है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ट्रैक्टर के इंजन का वज़न जो 4501 के अंदर आता है, उसका वज़न 184 किलो है बिना मोबिल के। बोर 87 mm है। स्ट्रोक 102.4 mm है। किसान साथियों, नेचुरली एस्पायरेटेड है, मतलब इसमें टर्बो या EGR वाला इंजन ये नहीं है, नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन है। और इस ट्रैक्टर का मैक्सिमम टॉर्क, इस इंजन का मैक्सिमम टॉर्क 158 न्यूटन मीटर आपको मिलता है 1600 इंजन रेटेड RPM पर। इनलाइन पंप है, DI कुछ इस तरह का आता है, आप देख सकते हैं। माइक्रोबॉस कंपनी का पंप इसके अंदर नहीं होता, ये इंजन के अंदर ही फिटेड पंप आता है 4 सिलेंडर का। कुछ इस तरह से ये पंप है यहाँ पर। और नोजल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नोजल इंजन के अंदर हेड के अंदर फिट हैं, वो कुछ इस तरह से फिट हैं। किसान साथियों, इसकी जो रेटेड आउटपुट है इस वाले मॉडल की, जो मैंने वेबसाइट पर चेक की है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुबोटा की, ये वैसे तो 45 HP कैटेगरी के अंदर ट्रैक्टर आता है, लेकिन इसकी जो रेटेड आउटपुट है जो वो है 48.9 हॉर्स पावर, मतलब लगभग 49 हॉर्स पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है 2700 इंजन रेटेड RPM पर। मतलब 2700 इंजन रेटेड RPM पर ये ट्रैक्टर आपको 49 हॉर्स पावर देता है, जो कि 45 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, और इसीलिए ये ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अब बात करते हैं इसके इंजन के दूसरे फीचर्स के बारे में, जैसे कि KQ4 पिस्टन। KQ4 पिस्टन का यहाँ पर शायद कोई बैज लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये KQ4 पिस्टन के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब होता है कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन, 4 सिलेंडर, 2434 cc का इंजन इसके अंदर आता है। नैरो पिस्टन रिंग इसके अंदर आते हैं, मतलब जो पिस्टन के रिंग होते हैं आपके, वो बहुत ही पतले होते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आपकी पिस्टन आपके इंजन के अंदर चलती है तो उसके पतले रिंग से इसमें काफ़ी कम घर्षण होता है, जिससे ट्रैक्टर डीजल की खपत कम करता है। अगर ट्रैक्टर का पिस्टन के अंदर घर्षण कम होगा, रिंग का जो आपका बोर होता है उसके अंदर घर्षण कम होगा, तो ट्रैक्टर का फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसका घर्षण कम हो जाता है, और वो कम से कम डीजल खपत करके आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो पावर है उसको बढ़ाता है। दूसरा होता है इसका बैलेंसर शाफ्ट। इसके इंजन के अंदर कुबोटा 4501 के इंजन के अंदर आपको 2 बैलेंसर शाफ्ट मिलती हैं। मतलब अगर आपकी क्रैंक शाफ्ट एक बार मूव करेगी, एक बार पूरा राउंड आएगा, तो आपकी जो बैलेंसर शाफ्ट्स हैं वो 2 बार हिलेंगी, 2 बार आपके वाइब्रेशन को कंट्रोल करेंगी। उससे फ़ायदा क्या होता है बैलेंसर शाफ्ट से, कि आपके जो ट्रैक्टर है ये कुबोटा MU 4501, इसका वाइब्रेशन और इसकी नॉइस, मतलब इंजन की से निकलने वाली आवाज़ बहुत ही कम आती है, और ये वाइब्रेट भी नहीं करता। जब आपकी पिस्टन्स वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं, उसी समय पर बैलेंसर शाफ्ट उस वाइब्रेशन को ख़त्म कर देती है, 2 बैलेंसर शाफ्ट। तो ट्रैक्टर बहुत ही कम से कम वाइब्रेट करता है और कम से कम डीजल खपत करता है। ये यहाँ पर KQ4 पिस्टन, ये यहाँ पर टैग लगा हुआ है, जो मैंने आपको इसके बारे में भी बताया। तो साथियों, काफ़ी अच्छे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए। कम से कम वाइब्रेशन, कम डीजल खपत, KQ4 पिस्टन, 4 सिलेंडर, और हर सिलेंडर पर 2 वाल्व इसके अंदर कुबोटा MU 4501 के अंदर आते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कुबोटा MU 5501 के इंजन के बारे में। इसका इंजन, लोग कहते हैं कि 4501 का और 5501 का इंजन सेम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजन बिल्कुल भी सेम नहीं है। वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा आज पूरी, कि इन दोनों का इंजन सेम क्यों नहीं है, और 5501 का इंजन 4501 के इंजन से क्यों अलग है। तो किसान साथियों, अगर बात की जाए कुबोटा MU 5501 के इंजन के स्पेसिफिकेशंस की, किसान साथियों सबसे पहले मैं 5501 की एक सबसे अलग जो ऊपर से ही दिखने वाली खास बात है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये टर्बो चार्ज इंजन लगा हुआ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं
ट्रैक्टर का इंजन टर्बोचार्ज है, 4501 का टर्बोचार्ज नहीं है। तो मैं यहाँ पर अंतर नहीं बताऊँगा आपको, मैं सिर्फ इस इंजन की स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा। 45 की मैंने आपको बता दी है। अगर बात की जाए इंजन की स्पेसिफिकेशंस की, तो दोनों ही इंजन 4 सिलेंडर 4 पिस्टन वाले आते हैं। इसका 5501 के इंजन का बोर 87 mm और स्ट्रोक 102.4 mm है। ये इंजन आपको टर्बोचार्ज मिलता है और इसका मैक्सिमम टॉर्क 165.1 न्यूटन मीटर आपको 1800 इंजन रेटेड आरपीएम पर मिलता है। किसान साथियों, इस वाले इंजन का जो वेट है वो 201 किलो है, जो कि बिना मोबिल के है। मतलब सूखा अगर इंजन आपका है तो उसका वेट आपको 201 किलोग्राम मिलता है। कॉम्पैक्ट साइज़ का इंजन है। ये ट्रैक्टर 55 HP कैटेगरी का आता है वैसे तो, लेकिन इसकी जो रेटेड आउटपुट है इसके इंजन के, जो ऑफिशियली कुबोटा बताती है, वो 59 हार्स पावर है। लगभग 60 हार्स पावर 2700 इंजन रेटेड आरपीएम पर आपको मिलते हैं इस ट्रैक्टर के। अब बात करते हैं इसकी कुछ खास बातों की। यहाँ पर आपको मैं दूसरी साइड ले चलता हूँ, यहाँ पर शायद कोई टैग मिल जाए जिससे मैं आपको अधिक जानकारी दे सकूँ। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है ECDIS इंजन। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये यहाँ पर टैग क्यों लगा है और ये 4 वोल्व, इनकी दोनों की मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। तो साथियों, ये जो ECDIS है इसका मतलब होता है इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये आपके ट्रैक्टर में जो हवा अंदर जाती है पिस्टन्स में कंबस्टन के लिए, जो हवा अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी, उसे ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, परफेक्टली। क्योंकि इसके अंदर 4 वोल्व लगे हुए हैं। इन 4 वोल्व की मदद से इंजन के अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली हवा बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करती है, जिससे आपका कंबस्टन काफ़ी अच्छा होता है। और ये ट्रैक्टर इस वजह से डीजल की दूसरे ट्रैक्टर्स की तुलना में डीजल कम से कम खपत करता है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि नोजल को सिलेंडर है, जो इसकी नोजल्स हैं, ये आप बाहर से इसका पंप देख सकते हैं डीजल का, और इसकी जो नोजल्स आपके इंजन के हेड में फिट होती हैं, उन्हें कुछ इस तरह से फिट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि वो कंबस्टन चैम्बर का प्रेशर काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकें और आपके ट्रैक्टर की डीजल की खपत कम से कम हो सके। जो 4 वोल्व हैं ये भी आपके कंबस्टन में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी जो एयर का प्रेशर है, जो एयर लेने की और छोड़ने की क्षमता है इंजन की, उसे बढ़ाते हैं आपके 4 वोल्व हर पिस्टन के ऊपर। यहाँ पर 4 वोल्व लगे हुए होते हैं, मतलब टोटल इसके इंजन में 16 वोल्व दिए गए हैं। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखें कि जितना अच्छा कंबस्टन इंजन के अंदर होगा, जितना अच्छा विस्फोट उसकी पिस्टन उत्पन्न करेगी, उतना ही तेल कम खपत करेगा ट्रैक्टर। क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं डीजल के, वो वेस्ट नहीं जाएंगे। वो पूरी तरह से डीजल आपका 100% जलाने की कोशिश करेगी आपकी पिस्टन, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका डीजल भी ख़राब नहीं जाएगा, आपको पावर पूरी की पूरी मिलेगी और आपका डीजल की खपत कम होगी। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर भी आपको बैलेंसर शाफ्ट मिलती हैं 4501 की तरह। अगर आपकी क्रैंक शाफ्ट एक बार पूरा राउंड मूव करती है तो आपकी डबल बैलेंसर शाफ्ट आपके पिस्टन से निकलने वाले वाइब्रेशन को और आवाज़ को काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ कि दोनों इंजन सेम नहीं है, आपको इस बात को समझ में आ गया होगा। और कोई और डाउट अगर आपको कुबोटा MU 5501 और 4501 के इंजन्स को लेकर है तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने में मदद करूंगा और उसकी कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको दूसरे किसी और ट्रैक्टर के इंजन के बारे में टेक्निकल डिटेल अगर चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।